एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। मैं आपके साथ उत्कर्ष मिश्रा और आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार यदि भारतीय वायुसेना चाहे तो पाकिस्तान को चंद दिनों में धूल की मिट्टी में कैसे मिला सकती है, उसको पटखनी कैसे दे सकती है। बता दूं आपको कि यदि भारतीय वायुसेना जो है चाहे ना तो चंद दिनों में उसकी ऐसी की तैसी कर पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान इतनी गीदड़ भभकी कर रहा है उसकी क्या औकात है। पूरा प्रमाण, पूरा एविडेंस, पूरा प्रूफ आपको यहाँ पर इस एपिसोड में आज आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, वीडियो को लिंक को सबसे पहले आप मैक्सिमम शेयर कर दो, जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करो, ताकि जो पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है उससे सभी लोग जो है परिचित हो सके, अपने आप को अपडेट रख सकें। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किसके फाइटर में कितना दम है। भारत के सामने कहां टिकता है पाकिस्तान। जल, थल और नभ, हर मोर्चे पर भारतीय सेना की पुख्ता तैयारी, क्योंकि अब पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार की बारी। ये अंतिम प्रहार की बारी, लास्ट स्टेप की तैयारी चल रही है। भारत के पास कुल विमानों की संख्या 2229 है, जबकि पाकिस्तान के पास महज मात्र जो विमानों की संख्या 1399 है। कितना कम है। यदि बात करें लड़ाकू विमानों की तो भारत के पास कुल 513 लड़ाकू विमान है, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 328 लड़ाकू विमान है। भारत के पास चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान में तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं और रही सही कसर नेताओं की बयानबाजी और सीमा पर सीज फायर के उल्लंघन से ये सब पूरी होती जा रही है। अब बात आती है कि भारत आतंकवाद के मसले पर सख्त फैसला लेने को अडिग है। पीएम मोदी ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे रखी है, लेकिन पाकिस्तान गिरगिट की तरह रंग बदलता रहा है और आप सभी जानते हैं हमेशा बदलता भी रहा है। वो कभी चीन के पास, कभी रूस के पास, कभी अमेरिका सहित गल्फ देशों के पास उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, तो कभी भारत को देख लेने की गीदड़ भभकी देता है। और उसकी गीदड़ भभकी उसको खुद पता है कि वो कितनी औकात में है, कितने पानी में है पाकिस्तान। बात करते हैं कि राफेल की विशेषता। सबसे पहले राफेल की विशेषता आपको बताऊंगा कितना खतरनाक है। राफेल एक 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी गति और रेंज की बात करें तो राफेल एम की गति महज 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो पाकिस्तान के किसी भी जेट प्लेन से, लड़ाकू विमान से अधिक है, सबसे ज्यादा है। और इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। अगर यदि राफेल चाहे पाकिस्तान को विध्वंस कर सकता है। तेजस MK2, इसकी क्या खासियत है। तेजस मार्क 2 में नाइट विजन चश्मे से जुड़ा हुआ कॉकपिट होगा, यानी ये जेट विमान रात के समय या अंधेरे में भी इस फाइटर जेट से दुश्मन टारगेट पर हमला किया जा सकता है। इसमें होटास है, यानी कि इसमें हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक की व्यवस्था होगी, यानी जिस लीवर से फाइटर जेट कंट्रोल किया जाएगा उसी से हथियार भी चल सकते हैं। यह गन 1 मिनट में 1500 से 1800 गोलियां दाग सकती है और यह अधिकतम 2223 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरेगा। यदि इसकी रेंज की बात करें तो 25 यानी कि 2500 किलोमीटर इसकी रेंज है। अब बात आती है सुखोई 30 MKI का। बहुत ही विध्वंसक, सबसे ज्यादा हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ युद्ध लड़ सकता है ये सुखोई। यह दुश्मन को धोखा देते हुए उन पर हमला कर सकता है और फाइटर जेट अधिकतम में 2120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। इसकी रेंज कम नहीं है, 3000 किलोमीटर है। इसमें 30 mm की ग्रिजेप सुपनो ऑटो कैनन लगी है, जो कि 1 मिनट में 150 राउंड फायर कर सकती है। बात आती है MiG-29 की। ये क्या है। यह तेज गति और ऊंची उड़ान और रडार चकमा देने की क्षमता वाला लड़ाकू विमान है। वर्तमान में बात करें तो 4 देशों के पास है महज मात्र MiG-29। कौन कौन से देश हैं इनमें? रूसी वायुसेना, भारतीय वायुसेना, उज्बेकिस्तान वायुसेना और यूक्रेनी वायुसेना शामिल है। इन्हीं सेनाओं के पास बस ये है MiG-29। उसके बाद आता है मिराज 2000। यह विमान 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने में सक्षम है और डबल इंजन वाली चौथी पीढ़ी का जेट फाइटर प्लेन है ये, जो कि डसाल्ट एविएशन द्वारा ये बनाया गया है। यदि इसकी चलाने की बात करें तो ड्राइवर की आवाज से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि प्लेन की कार्यक्षमता का एक बड़ा हिस्सा इसका वॉइस कमांड के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे आर्ट वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलाया जाता है। अब बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना पराक्रम दिखाया।
आसमान का सीना चीरते हुए राफेल, सुखोई 30, जगुआर, मिग-29 और सुपर हरक्यूलिस विमानों ने गंगा एक्सप्रेसवे पर जलालाबाद के पीरू गांव के पास बनी हवाई पट्टी को चूमा है। इसी के साथ भारतीय वायुसेना के इतिहास में गौरव का एक और अध्याय जुड़ गया। अब भारत भी एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग कराने वाले देशों के क्लब में शामिल हो गया है। और गीदड़ भपकी पाकिस्तान की, उसको अच्छे से पता है कि वो कितने पानी में, उसका जलस्तर कितना है। पाकिस्तानी सेना के पास लड़ने लायक हथियार ही नहीं है, लेकिन वो ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि भारत उस पर हमला कर रहा है। वो रो रहा है, लोगों से रो के गीदड़ भपकी कर रहा है, गुहार लगा मुझे बचाओ। पाकिस्तान की सेना इतनी डरी हुई है कि वो लगातार 10वें दिन भी एलओसी पर जगह जगह फायरिंग कर रही है। इस डर में है पाकिस्तान की भारत कहीं से भी कभी भी जवाबी एक्शन ले सकता है, हमला कर सकता है, मुझे मार सकता है। अरब सागर में युद्धाभ्यास और जंगी जहाजों की तैनाती से पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। और यही कारण है, इसी वजह से पाकिस्तान इतना डर गया है कि वह जो है हवाई बयानबाजी कर रहा है। पाकिस्तानी फौज पर नेताओं की पकड़ नहीं है, सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, विश्व पटल जानता है। लेकिन पाकिस्तानी नेता और राजनयिक एक से बढ़कर एक बेतुके बयान दे रहे हैं। अब पाकिस्तान के जो रूसी राजदूत हैं, उनका नाम है मोहम्मद खालिद जमाली। उन्होंने भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भपकी दे डाली है। इससे पहले भी खौफ के साए में जी रहे पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी तो परमाणु बम की धमकी दे चुके हैं। वो भी पाकिस्तान सिर्फ जंग की धमकी दे रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पास 4 दिन की जंग लड़ने लायक गोला बारूद तक नहीं है। उसने पैसा कमाने के लिए यूक्रेन को हथियार बेच डाले थे। इतनी पैसे कमी है, इतनी गरीबी है, वहां पर भुखमरी है। पाकिस्तान में जब भुखमरी फैल गई थी, आटे की लूट मच रही थी, तब पाकिस्तान ने चोरी छुपे हथियार बेचे। हालांकि इस पैसे का 80% हिस्सा सेना ने रख लिया, लेकिन पाकिस्तान ने 2023 में 42,000 रॉकेट, 60,000 हार्डविजर तोप के गोले और 1,30,000 जो उन्होंने हथियार बेचे थे। तो ये पाकिस्तान की औकात रही है। अच्छा, अभी भारत के पास और कितना जखीरा है विमानों का, आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि भारत के पास इतना प्लेन है, लाखों विमान, यदि हम एक एक आपको बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आप पूरा स्क्रॉल डाउन आपको हो रहा होगा, पीछे डिस्प्ले पर को आपको दिख रहा होगा कि भारत के पास कितना हथियारों का जखीरा है, कितने लड़ाकू विमान है, कितने लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। यदि भारतीय वायुसेना मात्र चाहे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकती है, उसको जड़ से मिटा सकती है, उसको जो विश्व मैप है ना, वर्ल्ड मैप, वहां से उसको इरेज कर सकती है। ओनली सिर्फ भारतीय वायुसेना अकेले अपने दम पर इतनी क्षमता रखती है। और पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि हम भारत के सामने कुछ भी नहीं है। वहां की जो पब्लिक है, वहां की जो मीडिया है, वो खुद कह रही है कि भारत का सामना, भारत का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। लेकिन वहां की जो आर्मी है, वहां की मिलिट्री पर पाकिस्तान सरकार का, गवर्नमेंट का कोई जो है नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। इस वजह से वो गीदड़ भपकी कर रहा है। मुनीर अपने मन की बयानबाजी दे रहा है, जबकि पाकिस्तान को अपनी औकात अच्छे से पता है और पूरे विश्व पटल को पता है कि पाकिस्तान की क्या औकात है और भारत सामने क्या टिक पाएगा। बिल्कुल नहीं टिक पाएगा भाई, ये सभी जानते हैं। लेकिन वो पता नहीं क्या चाह रहा। हाँ, मोदी जी ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद को जड़ से मिटाएंगे, मिट्टी मिलाएंगे, तो वही होगा, वो बिल्कुल होगा। सिंधु जल समझौता था, उसको रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। और भी बांध में पानी रोके, हम जल के उनको पानी ही नहीं दिए, भारत नहीं देगा तो जल के मारे घुट घुट के मर जाएंगे। एयर स्ट्राइक जरूरत नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत ही नहीं, वाटर स्ट्राइक से उनमें हाहाकार मच जाएगा। और रही बात जब युद्ध की ना, तो भारत उसको ऐसे खत्म कर देगा जैसे कभी पाकिस्तान था ही नहीं, ये मान के चलिए, अगर अपनी औकात पे आ गया भारत।